नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं टिश्यू के बारे में। हमने सेल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि पार्ट 1 वीडियो में था। आज हम लोग बात करते हैं पार्ट 2, जिसमें हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का इंट्रोडक्शन क्या होता है? इन एनाटॉमी द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स एंड व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेल ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन दे फॉर्म अ टिश्यू। मतलब कह रहा है एनाटॉमी के अंदर जो मनुष्य का बॉडी बना होता है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। मतलब मनुष्यों का जो बॉडी बनी होती है वो बिलियन सेल से मिलकर बनी होती है। एंड व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेल ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, जब एक समान के सेल एक साथ मिल करके एक कोई कॉमन फंक्शन करता है, ठीक है, तो दे फॉर्म अ टिश्यू। तो क्या करता है? एक टिश्यू का निर्माण करता है। मतलब कह रहा है कि जैसे ये हमारा टिश्यू होता है वो समान प्रकार के टिश्यू, ठीक है, ये समान प्रकार के सेल है। जब एक समान प्रकार के जब सेल एक साथ आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ये जब ग्रुप ऑफ सेल बनते हैं तो ये क्या होता है? इनका फंक्शन भी क्या होता है? एक सेम होता है। तो वही कह रहा है, जबकि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाता है? एक टिश्यू का निर्माण करता है, ठीक है। तो टिश्यू आर द फंडामेंटल ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड द बॉडी स्ट्रक्चर। जो ये टिश्यू होती है वो सारे बॉडी का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या कहते हैं? बॉडी को निर्माण करता है। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। मतलब कह रहा है जो हम टिश्यू की जो स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक। ईच टिश्यू टाइप है जो स्पेशलाइज फंक्शन स्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट टू द बॉडीज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा हर एक प्रकार की जो टिश्यू होती है इस उसकी जो फंक्शन होती है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? स्पेशलाइज, अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर होती है और इनकी अलग अलग फंक्शन होती है, ठीक है। जो कि क्या करता है? हमारे बॉडी को एक आकार प्रोवाइड करने का कार्य करता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ द टिश्यू के टाइप्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके बाद दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, फिर तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब एपिथेलियल टिश्यू का डेफिनेशन होता क्या है, ठीक। तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ टाइप्स ऑफ द टिश्यू दैट कवर्स द बॉडी सरफेस लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स एंड द कैविटीज एंड फॉर्म अ ग्लैंड। मतलब कह रहा है जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होती है वह सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। जो हमारा लेयर होती है, स्किन का जो लेयर होती है ना, जो हमारा मसल्स होती है वो सबसे ऊपरी जो लेयर होता है, ठीक है। जैसे हमारा स्किन होता है, स्किन की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो यही कह रहा है जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होती है वो हमारे बॉडी का सबसे ऊपरी लेयर पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी को कवर करने का काम करता है। लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज़, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है, जैसे ये हमारा एक इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। ये जो हमारा इनर साइड का ईयर है, ठीक है, ये इंटरनल जो ऑर्गन है इसकी जो लाइनिंग पाई जाती है, इस लाइनिंग के ऊपर ये पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। एंड कैविटी, और जो हमारा कैविटी होता है, कैविटी जानते हैं जैसे कि हमारे टोटल बॉडी के अंदर 4 कैविटी होता है। एक होता है हमारा क्रेनियल कैविटी होता है, दूसरा थोरैक्स कैविटी होता है, फिर तीसरा एब्डोमिनल कैविटी होता है और चौथा पेल्विस कैविटी होता है। तो ये जितनी भी कैविटी होती है इन सारे कैविटी के अंदर जो पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक। एंड फॉर्म ऑफ ग्लैंड, और ये क्या कहता है जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होती है वो ग्लैंड का भी निर्माण करता है। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसेशन। ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होती है वो हम एक तरीके का प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, जो कि बाहर के जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर जाने से रोकने का काम करता है। एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसेशन, और ये हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसेशन में भी हेल्प करता है।
अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये डिजीज है, गलती से है, डिजीज नहीं रहेगा, टिश्यू रहेगा। ठीक है, टिश्यू। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सेल लेयर्स एंड शेप ऑफ द सेल। मतलब कह रहा है जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होती है वह नंबर के आधार पर, लेयर के आधार पर, शेप के आधार पर अलग अलग तरीके का डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम पहले सबसे बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल थीलियम। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा है क्या है, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज सिंगल लेयर ऑफ द सेल दैट कवर द सरफेस लाइंस बॉडीज कैविटीज एंड फॉर्म द ग्लैंड। मतलब वही जो हमने पीछे पढ़ा वही है। कह रहे हैं जो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती है वो सिंगल सेल से मिलकर के बना होता है, दैट कवर द सरफेस, जो कि क्या करता है, जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया को कवर करने का काम करता है। लाइंस बॉडी कैविटीज, जो हमारा बॉडी कैविटीज की जो लाइन होती है, ये मैंने बताया था भाई कि आपको, जो कि ये हमारा एक तरीके का बॉडी लाइंस हो गया है। इसकी जो अंदर इनर लेयर पाया जाता है, ठीक, ये बॉडी का लाइन, ये हो गया लाइन वाला एरिया। ठीक है, ये जो लाइनिंग वाली एरिया होती है इस जगह पे पाई जाती है और कैविटी में पाई जाती है, और क्या करता है, एक ग्लैंड का निर्माण करता है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है because it has only one layer, it allow for the absorption, secretion, filtration and diffusion of substance easily। मतलब कह रहा है कि यह it is only one layer, इसके अंदर जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होती है वो क्या होता है, सिंगल लेयर का बना होता है। इट अलाउ द, ये क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में हेल्प करने का काम करता है। अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो जो हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक, पहला जो है हमारा है वो हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल है, फिर दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, फिर तीसरा है हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल, और चौथा हमारा सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहले हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है क्या, इसके बारे में देखते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कहते हैं सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट थीन सेल्स विथ द सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियाई। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होती है वो सिंगल लेयर का होता है, फ्लैट होता है और थीन पतला होता है, और इसके बीच के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, अलाउ डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। मतलब कह रहा है इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस में हेल्प करने का काम करता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और फिल्ट्रेशन का मतलब कहता है किसी चीज़ को फिल्टर करना, एंड ऑस्मोटिक का मतलब होता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना, या फिर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना। ठीक है, इस क्रिया को कहा जाता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोटिक। ये जो काम होता है वो किसका होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू को होता है। अब इसकी लोकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, एयर सैक ऑफ लंग्स यानी एल्वोलाई के अंदर, जो हमारा एल्वोलाई होती है लंग्स के अंदर, जो एल्वोलाई प्रेजेंट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ द हार्ट की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर पाया जाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है, एंड लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसका फिगर के बारे में देख लेते हैं। फिगर है, देखिए जैसे ये हमारा फिगर दिखाई दे रहा है, ये हमारा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का फिगर है। इसका जो सबसे नीचे वाला एरिया है ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। फिर इसके जो ऊपरी एरिया है ये यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक वाटर लाइक सबस्टेंस पाया जाता है, जल के समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो हमारे सेंटर में पाया जाता है, ये हमारे सेंटर में जो है वो है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हमारा हो गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, दिस कंसिस्ट ऑफ
क्यूब शेप्ड सेल फिटिंग क्लोजली टुगेदर द लाइनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब कह रहा है ये जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होती है वो क्या होता है, ये एक क्यूब के शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है, ठीक है। फिटिंग क्लोजली टुगेदर, ये क्या होता है, एक पास मतलब सटे हुए संरचना पाई जाती है द लाइनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है उसके अंदर पाया जाता है, जो कि हमने अभी दिखाया था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का। ये जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के में जो होता है वो हमारा पाया जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या कहता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का में हेल्प करता है, ठीक। और लोकेशन होता है हमारा किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, डक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन सभी जगहों पर हमारा सिंपल इस क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके फिगर हम बात कर लेते हैं। फिगर है जैसे ये हमारा हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये है उसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने बता किया है। तो ये क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सबसे नीचे लेयर वाई पाई जाती है वो होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू का कार्य ही होता है कि दो टिश्यूओं को आपस में कनेक्ट करना, और ये जो सेंटर में प्रेजेंट होती है वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब तीसरा जो टाइप्स होता है वो है हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये कॉलमनर का मतलब ये होता है कॉलम के आकार का, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो दिस इज फाउंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स रेक्टेंगुलर इन शेप और द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब कह रहा है ये जो हमारा सिंपल एक कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होती है वो सिंगल लेयर का होता है, और ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक। इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम। ये जो होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये म्यूकस एंड एंजाइम के सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक। अब इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका लोकेशन है लाइनिंग ऑफ द स्टमक के लाइनिंग पे, इंटेस्टाइनल पे एंड गाल ब्लैडर के अंदर। इन सभी जगहों पे हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा फिगर है जो कि हमें ये दिखाई दे रहा है। हमने अभी बताया था कि ये क्या होता है, कॉलम के शेप का होता है, ठीक है। ये कॉलम लंबे लंबे पीरियड के तरफ संरचना पाई जाती है ना, तो ये हमारा क्या है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसी के अंदर हमारा पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और ये जो होता है हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये हमारा जो है इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 4 टाइप्स का। ये जो टाइप्स होता है ये लास्ट है जो कि हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। क्या है ये, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अपीयर्स टू हैव द मल्टीपल लेयर बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियाई एट डिफरेंट लेवल्स बट एक्चुअली हैज़ वन लेयर। मतलब कह रहा है ये क्या होता है, मल्टी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियाई होती है वो क्या होता है डिफरेंट लेवल में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये कह रहा है ये एक्चुअली हैज़ ओनली वन लेयर, इसमें केवल क्या होता है एक लेयर ही प्रेजेंट होती है। वो हमें दिखाई देता है, एक ही लेयर दिखाई देता है, लेकिन जो होती है ये क्या होता है मल्टी लेयर का प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग लेयर में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है ये मल्टी लेयर के दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो इसका जो फंक्शन होता है वो सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ म्यूकस बाई सीलिया। मतलब कह रहा है इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिक्रीशन एंड मूवमेंट का होता है, और जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है सीलिया के द्वारा होता है, ठीक है। सीलिया का मतलब क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ये मूवमेंट करते हैं। अब इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, इसके लोकेशन होता है लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया एंड द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। ये जो हमारा सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होती है वो हमारे ट्रेकिया के लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर पाया जाता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकाइल होता है उसके ऊपर, मतलब फेरिंग्स हो गया, नोज हो गया, ठीक है, इन सभी जगहों पे प्रेजेंट होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप जो होता है वो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। हमारा अगला क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है, इस
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ द 2 or more लेयर्स ऑफ द सेल। ये जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होती है वो या 2 से अधिक सेल से मिलकर बना होता है, सेल के लेयर से मिलकर बना होता है। द मल्टीपल लेयर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्रिक्शंस वियर एंड टीयर। मतलब कह रहा है जो ये मल्टीपल लेयर होते हैं वो भी उनका भी एक अलग अलग फंक्शन होता है। ये जो मल्टीपल लेयर होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू होते हैं उसको फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है, वियर एंड टियर से भी प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। द सेल इन द डीपेस्ट लेयर डिवाइडेड एंड मूव्स अपवर्ड टू रिप्लेस द सरफेस सेल्स एज दे आर शेड। मतलब कह रहा है कि ये जो सेल होता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होती है वो क्या होता है डीप में पाया जाता है, जो कि अगर क्या होता है जो सबसे ऊपरी लेयर पाया जाता है अगर उसके अंदर कोई इसी तरीके का सरफेस एरिया में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस वहाँ से क्या करता है उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है, वहाँ से उसको आगे बढ़ा देता है। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और फिर दूसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, एंड फोर्थ वन जो है वो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं पहले। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो सेवरल लेयर ऑफ द सेल्स सरफेस सेल्स आर फ्लैट स्क्वेमस वाइल डीप सेल्स में बी क्यूबॉइडल और कॉलमनर। मतलब कह रहा है कि जो हमारा ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ये क्या होता है, ये मल्टीपल लेयर के पाया जाता है, सेवरल लेयर के प्रेजेंट होता है। सुपर सेल जो इसका सबसे ऊपरी वाला सरफेस एरिया जो होती है वो क्या होता है फ्लैट होता है, और उसके बाद जो नीचे वाली जो एरिया होती है जो नीचे वाला जो लेयर प्रेजेंट होता है सेल होती है टिश्यू होती है या तो वो क्यूबॉइडल शेप का होता है या फिर वो कॉलमनर सेल का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द एब्रेशंस पैथोजेंस एंड द केमिकल अटैक। मतलब कह रहा है इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है एब्रेशन से बचाने में कार्य करता है, पैथोजन जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको भी बचाने का काम करता है, और केमिकल अटैक जो होता है केमिकल का अगर एक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी प्रिवेंट करने का काम करता है। जैसे कुछ मेडिसिन होती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसकी जो पावर होती है वो ज़्यादा होता है, तो उस पावर से भी प्रिवेंट करने में ही हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल के टाइप्स, पहला जो टाइप्स होता है वो हमारा केरेटिनाइन होता है और दूसरा होता है नॉन केरेटिनाइन। ठीक है, हम बात करते हैं केरेटिनाइन होता क्या है। तो केरेटिनाइन कॉन्टेंस केरेटाइन प्रोटीन, इसके अंदर जो होता है वो केरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो फॉर्म ड्राई टॉप सरफेस, यानी कि जो क्या करता है उसको ड्राई बनाता है या फिर जो टफ सरफेस यानी जो स्किन का जो सरफेस एरिया होता है उसको टफ बनाता है। ठीक है, या तो ड्राई बनाता है या फिर टफ रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो नॉन केरेटिनाइज्ड होता है वो लैक केरेटिन, इसके अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो सब लैक अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो केरेटिन प्रोटीन होते हैं वो कम अमाउंट में पाया जाता है। फॉर्म मॉइस्ट सरफेस, ये क्या करता है जो सरफेस एरिया होता है उसको मॉइस्ट करता है, उसको नमी बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि माउथ हो गया और इसोफिगस, इन सभी जगहों पे हमारा जो होता है नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यूजुअली 2 or 3 लेयर ऑफ द क्यूब शेप्ड सेल, ये जो होती है सेल होती है वो क्या होता है 2 या 2 से अधिक लेयर से मिलकर बना होता है, या ये तो जो होता है हमारा क्यूब शेप का होता है। ठीक है, इसके जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन, इसका जो कार्य होता है वो प्रोटेक्शन करने का काम होता है और सिक्रीशन किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। और लोकेशन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, डक्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड, जो हमारा स्वेट ग्लैंड होती है उसके डक्ट में प्रेजेंट होता है। सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है, एंड मेमोरी ग्लैंड, और जो हमारा मेमोरी ग्लैंड होता है वो हमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम बात करते हैं अब अगला स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये क्या होता है सेवरल लेयर ऑफ द सेल
द सरफेस सेल्स आर कॉलुमर एंड द डीपेस्ट वन आर द क्यूबॉइडल। मतलब कह रहा है ये भी जो सेल होती है वो क्या होता है सेवरल लेयर से मिलकर के बना होता है। जो इसकी सुपरफिशियल लेयर होती है जी के द सरफेस सेल्स आर कॉलुमर, जो सुपरफिशियल सेल होती है वो जो सबसे ऊपर वाला जो सेल होता है वो क्या होता है कॉलुमर सेल होता है। एंड और जो डीप की जो सेल होती है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन का होता है वही सेम फंक्शन है, प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। क्या कहता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीट करके बाहर निकालने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसको लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो मेल के अंदर होता है वो मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। कंजक्टाइवा ऑफ द आई, और आई का जो कंजक्टाइवा होता है जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एंड सम ग्लैंड्स डक्ट, और कुछ ऐसे ग्लैंड होती हैं डक्ट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टाइप जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसकी जो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये भी क्या होता है मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्स दैट कैन चेंज शेप। ये भी क्या होता है मल्टीपल लेयर के होते हैं जो कि अपने शेप को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम द क्यूबॉइडल टू स्क्यूमस, जो क्यूबॉइडल से स्क्वेमस में भी परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन बारे में करते हैं। तो ये क्या कहता है अलाउ स्ट्रेचिंग एंड एक्सपेंशन। मतलब क्या कहता है ये हमारा जो टिश्यू होता है उसको स्ट्रीच करता है, खिंचाव में भी हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, और इसका लोकेशन होता है वो हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, यूरेटर में होता है एंड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। और क्या होता है यूरेथ्रा कुछ पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है।